नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे चित्र कहाँ और किस तरह से लगानी है, कौन से डायरेक्शंस में लगानी है और कैसे लगानी है। चित्र का मतलब जैसे कि आप पोस्टर्स, सीनरीज, आपके खुद के फैमिली फोटोज हो या आपके बच्चों की फोटो हो, ये किस डायरेक्शन में सबसे बेस्ट मानी जाएगी यानी कि सूटेबल है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है कि घर के अंदर रखी हुई हर एक वस्तु कहीं न कहीं हमारे मन में या हमारे दिमाग में या कह लीजिए कि हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, उसका असर ज़रूर पड़ता है। इसका इफ़ेक्ट हम में ज़रूर पड़ती है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ये जो चित्र है, चित्र कहीं न कहीं आप देखो जब आप लगा देते हो तो सबसे पहली नज़र हमेशा उस चित्र पर ही जाएगी। अगर मान लो कि आपने खराब चित्र लगाई है तो आपके ऊपर कहीं न कहीं बैड इन्फ्लुएंस, अच्छे लगाया है तो अच्छे इन्फ्लुएंस आपको दिखते हैं। ठीक है? तो आज हम जो बात करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे कि घर को आप किस तरह से सजाना है। चित्रों द्वारा, फ़ोटोज़ द्वारा, सीनरीज़ द्वारा और उसको कहाँ रखनी है, कौन-सी दिशा में रखनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि तिजोरी यानी कि लॉकर आपको कहाँ रखनी है। क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपका जो अलमीरा है, आपकी जो लॉकर है, इसको किस डायरेक्शंस में रखनी है। ताकि आपको पॉजिटिविटी हमेशा मिलती रहे और आपके जो पैसे हैं, वो डबल होते रहें। क्योंकि अगर आपने इसको गलत डायरेक्शंस में तिजोरी को रखा है, तो आपको इसका जो है ना प्रॉब्लम्स तो दिखेगा ही दिखेगा, इसका इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा, कहीं न कहीं खर्चे बढ़ जाएँगे। अब वो जिस डायरेक्शन में हो, इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, कृपया करके आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो अपने लॉकर को कहाँ रखें? ये वीडियो आपने जान ली, आपने देख ली। अब उसके बाद क्या करना है कि चित्रों द्वारा कैसे अपने पैसों को अट्रैक्ट करना है, कैसे उसको बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी तिजोरी के ठीक सामने जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन होता है कुबेर का। तो कुबेर की जो फ़ोटो आप वहाँ पे लगानी है। कुबेर के साथ-साथ अगर उस फ़ोटो में माँ लक्ष्मी का भी फ़ोटो हो जाए, तो और बेहतर। इससे मदद मिलेगी कि कुबेर के पास जब माँ लक्ष्मी जाती हैं, तो आपका धन जो है वो बढ़ता है, ठीक है? आप ठीक अलमीरा के ऑपोज़िट दीवार पे कुबेर और लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या करनी है आपको? आप देखिए कि आपका जो लॉकर यानी कि जो आप जहाँ पे भी पैसे रखे हैं, उस लॉकर के जो दरवाज़ा है, उस दरवाज़े पे आप एक माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगा दीजिए। और ध्यान रखें कि जब वो फ़ोटो आप लगा रहे हैं, उस फ़ोटो में 2 हाथी 2 तरफ खड़े होने चाहिए। अगर आप ऐसे लगाते हैं, तो आप देखोगे कि आपके जो पैसे फ़िज़ूल खर्चे हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि देखिए, माँ लक्ष्मी जी जो है ना, वो बहुत चंचल हैं। वो एक जगह पर ठहरना उनको पसंद नहीं है। इसीलिए वो हमेशा जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है भ्रमण करती रहती हैं। तो यहाँ पे हाथी का चिन्ह यानी कि ठहराव है, यानी कि स्टेबिलिटी दिखाता है। आप उस फ़ोटो के साथ हाथी की फ़ोटो लगाते हैं, माँ लक्ष्मी फ़ोटो के साथ हाथी की फ़ोटो लगाते हैं, तो ये आपके पैसों को रोकेगा, ठीक है? तो ये रही आपके पैसे यानी कि धन, संपत्ति, इसको आप किस तरह से एनर्जाइज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, फ़ोटो द्वारा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पैसे जो है ना खर्च हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, फिज़ूल खर्ची ज़्यादा हो रही है या तो बीमारी ऐसी हो रही है, बीमारी के ऊपर ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, हॉस्पिटल में खर्च हो रहे हैं, जिसके वजह से घर में थोड़े से जो है ना माहौल अच्छा नहीं है, अशांत माहौल है, किसी का भी मन जो है ना शांत नहीं है। तो इसको शांत करने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन ईशान कोण है। ईशान कोण जो कि मैंने वीडियो भी बनाई हुई है ईशान कोण के ऊपर कि वहाँ के देवता जो दिति हैं, अदिति हैं, भुजंग हैं, ये सिखी हैं, ये क्या करते हैं? है ना? इनका क्या स्वभाव है? इनका स्वभाव ऐसा है कि आपके मन के साथ ये जो है ना खेलते हैं। अगर वहाँ पे गलत चीज़ें रखी हुई हैं, तो आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। आप जो है ना इरिटेटिव फ़ील करोगे। तो यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे आपको फ़ोटो रखनी है कि जो जल हमेशा जो है ना ट्रैवल कर रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे फ़ोटो जो आप लगा रहे हो, वो पानी वाली फ़ोटो होनी चाहिए। है ना? लेकिन उसमें पहाड़ या पर्वत
या झरने जैसे फोटो आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में नहीं लगाना। आपको नदी की फोटो लगानी है, ऐसा लगाना जो जमीन पे चल रहा है, ना कि पहाड़ से गिरता हुआ या पहाड़ या पर्वत की कोई फोटो ऐसे नहीं लगानी, या बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं उसकी फोटोज नहीं लगानी है। क्योंकि यहाँ पे जो आप देखोगे ना, ये बहुत हल्का जगह है, हल्का डायरेक्शन है, हल्का जोन है। तो अगर यहाँ पे भारी भारी चीजें अगर यहाँ पे रखोगे तो आपको नुकसान देती है। हाँ, अगर आप पहाड़ के पौधे, पहाड़ या बड़े बड़े वृक्ष या कुछ ऐसे पर्वत के आप लगाना चाहते हो, तो आप इसको साउथ या वेस्ट डायरेक्शंस में लेकर चले जाओ। ये यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है। तो ये रही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में आप अपने मन को कैसे शांत कर सकते हो। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है ये है अपॉर्चुनिटीज का। आप कितना अपॉर्चुनिटिस्ट हो, आप कितने जो है ना सारी चीजों को लेना चाहते हो। तो ईस्ट डायरेक्शन सूर्य का है। यहाँ पे अब ईस्ट डायरेक्शंस की तरफ चलते हैं। ईस्ट डायरेक्शन जो कि सूर्य का दिशा, सूर्य की दिशा यानी कि आपके अपॉर्चुनिटी का, आप कितना शाइन होना चाहते हो, नेम फेम के जरिए कितना अपने आप को प्रभावशाली बनाना चाहते हो, ये ईस्ट डायरेक्शंस देता है। तो पूर्व दिशा, आपको क्या फोटो लगानी चाहिए यहाँ पे। आप ऐसे फोटो लगाइए जो सूरज उगता हुआ दिखाई दे, पहाड़ों से सूरज उगता हुआ या लगा सकते हो आप, या कुछ भी जहाँ पे सूर्य देवता प्रेजेंट हो। या फिर आप कोई पीतल या कॉपर की कोई सूर्य की तस्वीर जो है ना यहाँ पे लगा सकते हो। फल या फूल या छोटे पौधे के पोस्टर्स या फोटोज लगा सकते हैं। आप इस डायरेक्शन में ऐसे फोटोज लगा दीजिए जो सूर्य से रिलेट करता हो। पेड़ पौधे, सफेद फूल, ये सब फल के, ये सारी फोटोज यहाँ पे आप लगा सकते हो, ताकि साउथ ईस्ट भी इसके साथ बैलेंस हो। इसके साथ साउथ ईस्ट का भी बैलेंस, क्योंकि किचन में आप क्या रखते हो, फल फ्रूट अनाज है ना, ये सारी चीजें रखते हो, तो ईस्ट डायरेक्शंस में कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट को भी गवर्न कर लेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे घर में, बच्चों की स्टडी रूम में, कि हम किस तरह से क्या दिशा में क्या लगाएं जिससे हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ें और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें। तो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बच्चे जो हैं, ये इनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना चलता रहता है। जैसे ये पढ़ने बैठेंगे, देखोगे एक सब्जेक्ट्स के बाद दूसरे सब्जेक्ट्स में कूद जाएंगे, पहले को कंप्लीट किए बगैर दूसरे में चले जाएंगे। वो बहुत जल्दी ना बोर हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जहां पे भी बच्चे के स्टडी टेबल हो, ठीक उसके सामने अगर आप सरस्वती माता का फोटो, आप देखो यहाँ पे ना, ये फोटो दी हुई है सरस्वती माता की, उसके ठीक नीचे एक मंत्र लिखा हुआ है जो सरस्वती माता को दिखाता है, यानी कि उनके बारे में बताता है। तो ये फोटो और ये जो मंत्र लिखा हुआ है, ऐसा फोटो उनके ठीक स्टडी टेबल के सामने रख दीजिए, जिससे वो बच्चा हमेशा उनको देखेगा और उनका मन शांत होगा। शांत होने की वजह से वो ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाएगा, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे पाएगा, इधर उधर की बातें उसको नहीं सताएगी। और एक चीज आप क्या कर सकते हो कि बच्चे की जो इच्छा है, वो क्या बनना चाहता है, उसकी गोल क्या है, वो उसके रिलेटेड आप फोटो वहां पे लगा सकते हैं। जैसे कि वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की फोटोज, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर की फोटोज, वो जो बनना चाहे, क्रिकेटर बनना चाहता है तो क्रिकेटर्स की जो उसके आइडल होंगे। तो इससे क्या होगा कि उसको ना हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि उसको क्या बनना है और कैसे बनना है, कैसे आगे बढ़ना है, इससे वो प्रेरित होता रहेगा। अब बात करते हैं कि उनके स्टडी रूम को किस तरह से सजाया जाए, है ना। तो कलर के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, आप कलर्स के रिलेटेड भी देख सकते हैं। और बाकी क्या कर सकते हो आप इसमें, देखो यहाँ पे ना आप ऐसे फोटोज लगाओ जिससे मन हमेशा शांत हो, जैसे कि फल वाले वृक्ष, आकाश, बादल, है ना, चंद्रमा, समुद्र के जो बहाव है, समुद्र का एक फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे। या फिर पुस्तक जहाँ पे रखते हैं, है ना, कोई ऐसी फोटो जैसे मछली है ना, वीणा है, म्यूजिशियन अगर उसको म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक के फोटोज लगा सकते हैं आप यहाँ पे।
आप ऐसे चीजें लगाएं जिससे मन शांत हुआ होता हो उस बच्चे का, जिससे उसको अच्छा लगता हो। ये सारी चीजें आप नॉर्थ डायरेक्शंस में या वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शंस में लगाइए, ना कि साउथ डायरेक्शंस। इनका साउथ डायरेक्शंस में हमेशा खाली रखने की कोशिश करिए। जैसे कि या तो ये बेड रख लें वहां पे, या फिर जो है ना पुस्तक रख लें साउथ डायरेक्शंस में, या फिर साउथ डायरेक्शंस में बहुत हेवी चीजें रखें वहां पे। पोस्टर या किसी भी तरह की सीनरीज या कोई भी तरह की कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आप इनको ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शंस में ही सारे पोस्टर्स लगवाइए। जो भी ये बनना चाहते हैं उनकी फोटोज लगवाइए, बड़ा पोस्टर लगवाइए, ताकि देखकर लगे कि हाँ ये मुझे बनना है। बड़ा पोस्टर होनी चाहिए, छोटा A4 साइज, A8 साइज ऐसा नहीं, बड़ी पोस्टर लगवाइए। और बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो मैरिटल लाइफ है ये किस तरह से गुजर रही है। क्या है इसमें थोड़ी सी तनाव है, या फिर आप कहीं परेशान हैं, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, आप कुछ कहते हैं सुनते कुछ है, वो सुनते कुछ और हैं। तो ये जब नहीं हो पा रहा है ना, तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने बेडरूम को देखिए कि आपका बेडरूम किस तरह से है। क्या वो उसकी जो सजावट है, या फिर आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है या बेड की जो प्लेसमेंट्स है, वो क्या सही है कि नहीं। उसको आप जरूर ध्यान दीजिए। उसके रिलेटेड भी मैंने पिछली वीडियो भी बनाई हुई है, बेडरूम किस तरह से होनी चाहिए, आपके बेड कहाँ होने चाहिए। तो आज हम बात सिर्फ डेकोरेशन यानी कि पोस्टर्स, सीनरीज और आपके फोटोज कहाँ पे होने चाहिए। आपके फोटोज देखिए, जब बेडरूम में आते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका जो बेड का हेड साइड है, हेड पोजीशन है, उसके ऊपर आप किसी भी तरह की कोई फोटो ना लगाएं। इससे क्या हो जाता है कि उस चीज की कहीं ना कहीं आपको ना हमेशा जो है सोच सताते रहेगी। इस वजह से उस चीज से आप बचें। आपके हस्बैंड वाइफ में अगर एक मधुरता नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि दो बांसुरी लीजिए। एक बांसुरी पे आप मोर पंख को बांध दीजिए, लाल कलर के किसी भी, कोई भी डेकोरेटिव आजकल बहुत सारी मिल जाती है। तो एक बांसुरी पे मोर पंख होनी चाहिए, एक बांसुरी पे बिना मोर पंख वाली लीजिए। ये दोनों को आप अपने नॉर्थ डायरेक्शंस, आपका जो बेड का नॉर्थ डायरेक्शन होगा, बेडरूम का जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, उस दिशा में आप उस बांसुरी को लगा दीजिए। जिससे आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होगी कि आपके मैरिटल लाइफ अच्छी होती जाएगी। और अगर आपकी फैमिली फोटोज हैं तो आप फैमिली फोटो भी नॉर्थ डायरेक्शंस में लगा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट पे लगा दीजिए। ये सबसे बेस्ट डायरेक्शंस है, या ईस्ट में लगा दीजिए। ये बेस्ट डायरेक्शंस है आपके जो है ना फैमिली फोटोज को लगाने के लिए। आप अपने घर के अंदर बत्तख की फोटो लगा सकते हैं, हंस की फोटो लगा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो हमें शांति का प्रतीक है, जो हमें मन शांत करने में मदद करता है, तो ऐसे फोटो आप लगाते हैं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है ना आपकी मैरिटल लाइफ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या फिर घर के अंदर आते ही कहीं ना कहीं आपको एक जो है ना पॉजिटिविटी की कमी नजर आ रही है, ये सारी चीजें आप लगाने से पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। घर के अंदर आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। ये सारी चीजें आप लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और हाँ, और एक क्वेश्चंस मुझे आया था कि हम अपने जो गुजर गए हैं, हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, उनकी फोटोज हम कहाँ पे लगाएं। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में जो है ना वहां पे आप फोटो लगा दीजिए। कि ट्राई करिए कि जो है ना आपका मेन एंट्रेंस है उसका, उनका फोटो डायरेक्शन एकदम पूरा जो है ना ऑपोजिट ना हो, थोड़ा सा अलग होना चाहिए, थोड़ा सा दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है। उसको आप साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में अपने एंसिस्टर्स की फोटो लगा सकते हैं। और एंसिस्टर्स की फोटो जब आप लगाएं तो आसपास देवी देवताओं के फोटोज ना लगाएं। इससे भी कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती है घर में। ठीक है। तो आप अपने फोटोज, परिजनों की फोटोज वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी लगा सकते हैं। सजाने के लिए आप अपने घर को किसी भी सीनरी से सजाएं, बट एक हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी सीनरी से ना सजा दें जिससे कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आए, जिससे नेगेटिव एनर्जीज निकल के आए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को घर में मैंने देखा है कि उन लोगों ने क्या किया हुआ है, महाभारत का एक फोटो, है ना, कोई ऐसा एक फोटो लगा दिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित नजर आ रहा है ना, डरावना नजर आ रहा है, दुखी नजर आ रहा है, अपने आप कहीं ना कहीं रो, अब उसकी फेस इस तरह से है कि थोड़ी देर में वो रो देगा, है ना। इस तरह का अगर फोटोज आप लगाते हैं तो घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती है।
ठीक है। रोते हुए छोटे बच्चे की फोटो ना लगाएं। सूखे पेड़ या फिर ऐसे वीरानी जगह, जो जो खंडहर जगह है, ऐसे फोटोज वहां पे ना लगाएं। किसी भी पुरानी इतिहास में दी हुई अगर कोई भी मॉन्यूमेंट्स लाइक आप जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये सब सारी चीजें जो है आप घर के अंदर ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं। ताजमहल देखने में सुंदर है बट घर के लिए सबसे हानिकारक है। आप देखोगे जिसके भी घर में ताजमहल होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसके जो है ना बाहर अफेयर्स शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वो क्या है ना, अपने घर से अलग दिशा में वो चलना शुरू कर देता है, घर में बात नहीं मानेगा। ताजमहल जिसके भी घर में है, देखो उसके अफेयर्स बाहर जरूर मिलेंगे, 100 में से 90% जरूर मिलेंगे। ये मेरा रिसर्च है, क्योंकि वो प्रतीक ही है उस चीज का। ठीक है। तो आप ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसे कोई भी मॉन्यूमेंट्स जो कि बहुत पुरानी है ना लगाएं, जिससे हमें प्रॉब्लम हो। आप फल के फल फूल या फिर ऐसे चित्र लगाएं जिसको देखकर आपका मन शांत हो, खुश हो, और कहीं ना कहीं आपको हर चीज का, जो चीज करना चाहते हो हर कार्य में उसकी जो है ना एक एक पॉजिटिविटी भर दे। अपने ऑफिस रिलेटेड भी कोई फोटोज लगा सकते हैं, आपको जो मन में आए वो लगा सकते हैं, बट जो मैंने अभी कही ऐसी फोटोज ना लगाएं। आप अगर मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशंस में जो है ना आप लगाना चाहते हो, जैसे कि गौतम बुद्ध की फोटो है, विवेकानंद की फोटोज हैं, बहुत सारे उनके लोग हैं ऐसे जो जिनके अलग अलग गुरु हैं, मेडिटेटिव गुरु हैं। तो ऐसे लोगों की फोटो आप देखो कि साउथ डायरेक्शंस में लगाना शुरू कर दो। साउथ डायरेक्शंस में लगा दो, या फिर आप वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शंस में लगा दो, नॉर्थ को छोड़कर। अगर ये डायरेक्शंस में आप अपने गुरु या जैसे कि गौतम बुद्धा की फोटोज, ऐसे फोटो अगर लगा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका मेडिटेशंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब भी आप मेडिटेट करोगे उनके सामने बैठकर, आपको बहुत शांति महसूस होगी। गौतम बुद्ध की फोटो, आप सिर्फ अकेला गौतम बुद्ध की फोटो ना लगाएं। आप देखो कि गौतम बुद्ध की ऐसी फोटो लगाएं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ना कि अकेले हूं। अगर आप अकेले वाले फोटो लगाओगे ना, तो उससे उतनी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी आपको। गौतम बुद्ध की फोटो लेनी है तो पेड़ वाली लेनी है, जिसकी छाया पे वो बैठे हुए हैं। तब देखोगे कि आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये रही आज की मेरी वीडियो। चित्र आप कहाँ पे लगानी है और कैसे लगानी है, कौन से डायरेक्शंस में लगानी है, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। घर में रखे हर वस्तु का रखें ध्यान। स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।